बीजेपी के लहर है। बीजेपी इतना विकास किया है। बीजेपी के अलावा कौन और जीतेगा? बीजेपी से यहाँ कौन है? बीजेपी से यहाँ भी तो कैंडिडेट संगम लाल गुप्ता आए हैं। जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। शिवपाल से अच्छी खासी लड़ाई चल रही है। अरे सपा फपा सब समाप्त हो गई, अब उसकी कहाँ टक्कर है। विकास देखेंगे जातिवादी समीकरण? विकास जातवादी और समाजवादी ये सब नहीं देखना है। केजरीवाल को देंगे। अच्छा, केजरीवाल को देंगे। केवल केजरीवाल को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। आज तक कोई मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री माधर चौधरी आज तक काम नहीं किया है। समय भाजपा टिकट बंटवारे के लिए इसकी जो ये भी रोड आप देख लीजिए, पूरा जो मानक है मानक के विपरीत ही काम हुआ है। स्ट्रीट लाइट हमारे यहाँ जो लगी है, जिस दिन से लगी है 10 दिन भी नहीं जली। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। आज हम मौजूद हैं लोकसभा 39 प्रतापगढ़ के ग्राम में। यहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं कई नागरिक यहाँ पर हैं जो कि मतदाता हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति है, सपा की क्या स्थिति है, बसपा की क्या स्थिति है, भाजपा की। गांव लहरिया न्यूज चुनावी चकल्लस में ग्रामीण स्तर पर जा रही है, विकास कार्यों को देख रही है। और यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कौन प्रबल दावेदार है, कौन सी पार्टी? यहाँ अभी सबसे प्रबल दावेदार सपा है, क्योंकि हमारे वर्तमान सांसद आए 5 साल हो गया चुनाव को, अभी आज तक पूरे बंशीधर चौराहे का नाम भी उनको नहीं पता कि उनके लोकसभा क्षेत्र में कोई पूरे बंशीधर ग्राम सभा भी है। तो सर्वप्रथम तो हम लोग इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हाँ, हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन जो कंडीशन है क्षेत्र की, इस कंडीशन के हिसाब से सपा मजबूत पार्टी है यहाँ पे। तो सांसद से इसी बात की नाराजगी है? सांसद का चेहरा भी अभी तक 5 साल में किसी ने नहीं देखा है। हमारी पूरी ग्राम सभा में, पूरे न्याय पंचायत रेणी गारापुर में सांसद महोदय का चेहरा नहीं दिखा है अभी तक। सांसद ने तो जनपद के लिए बहुत विकास किया है। कहाँ विकास किया है? केवल कागजों पे विकास किया हो। देखिए, सांसद का एक लोकसभा का जनप्रतिनिधि होता है, लोकसभा तक पहुंचना बहुत असंभव सी बात होती है। फिर भी आपकी नाराजगी को हम समझते हैं, क्योंकि आप जनता अपने जनप्रतिनिधि से उम्मीद करती है। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। दादा आपकी बार नोटा पहले भाई साहब धन्यवाद आपको। बीजेपी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कार्यशैली है। हम बीजेपी के ही हैं, लेकिन बीजेपी ने जो यहाँ पुनः संगम लाल को उतारा है, वर्ल्ड में सबसे सुंदर है, विकासशील है, गरीबों की मजलूमों की सुनती है, सारी बातें अच्छी हैं। लेकिन इस समय भाजपा टिकट बंटवारे के लेकर इसकी मत भ्रष्ट हो गई है। संगम लाल गुप्ता को फिर से इन्होंने यहाँ आजमाया है। हम पूरे पट्टी विधानसभा की ओर से बताना चाहते हैं कि अब तक कोई वोटर, कोई कार्यकर्ता ये बता दे कि संगम लाल किसी सामाजिक कार्य में या व्यक्तिगत कार्य को छोड़ करके किसी सामाजिक कार्यों में देखे गए हों, या पट्टी विधानसभा के लिए उनकी कोई एक उपलब्धि हो, कोई भाजपा का एक कैंडिडेट बताए। लिहाजा हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं और बाकी अन्य क्षेत्रों में जा करके हम मोदी के प्रचार प्रसार करेंगे, भाजपा को जिताने की पुरजोर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा टिकट का बंटवारा हुआ है, जिस दिन से टिकट की घोषणा हुई है उसी दिन से सांसद संगम लाल की गुप्ता के विरोध में कई समाजसेवी, कई राजनेता, कई जनता, अभी हाल ही में लक्ष्मीकांत पांडे गुरुजी का सोशल मीडिया पर बयान आया है कि टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा ने बहुत गलत किया है। क्या यहाँ पर हम लोग दरी बिछाने के लिए हैं? हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में आपका मत किसके साथ रहेगा? केका वोट देबा बाबा? वोट किसी को नहीं देंगे हम। काहे के? हाँ, आप मतदाता हमारे साथ संगम लाल बोले थे, यारो पाड़े मैं जीतूंगा, आप साथ रहूंगा, गांव में आऊंगा, विकास करूंगा। यारो पाड़े चेहरा दिखाने के लिए कभी नहीं आए संगम लाल। विकास हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है। हाँ, तो वोट तो आप सपा को देंगे फिर? हाँ, और क्या सपा को देंगे, संगम लाल को नहीं देंगे। संगम लाल को नहीं देंगे? हाँ हाँ हाँ, कह यारो पाड़े। हमारे साथ युवा है और युवा ही राजनीति के जो है
अग्रणी माने जाते हैं, युवाओं की ही राजनीति मानी जाती है। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ के जो सांसद हैं माननीय संगम लाल गुप्ता जी, इन्होंने हमारे यहाँ विधानसभा में कभी भी किसी भी विकास कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति नहीं थी। और जो भी विकास कार्य हुआ है, जो भी इनका बोर्ड लगा हुआ है इनके नाम से, वहाँ पे सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। जो ये भी रोड आप देख लीजिए, पूरा जो मानक है, मानक के विपरीत ही काम हुआ है। स्ट्रीट लाइट हमारे यहाँ जो लगी है, जिस दिन से लगी है 10 दिन भी नहीं जली और फ्यूज हुआ है। और ग्रामीणों की मदद से उसका मरम्मत हम लोग 2 लाइट करवाए हैं, 3 लाइट और मरम्मत के लिए गई है। जो रोड एक गांव हमारी तरफ अंदर गई है, उसका पूरा जो डामल है, गिट्टी है, वो सब उखड़ गया है। तो अगर हमारे यहाँ जो विकास, जो मनुष्य जीवन जीने के लिए जो प्राथमिक जो चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरत होती हैं, रोड, पानी, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, जब ये भी प्राइमरी चीज़ हमारे यहाँ जब वो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, तो हम किस आधार पर रोड करेंगे? जी बिल्कुल, ये तो आवश्यक है। किसी भी जनप्रतिनिधि से जनता यही उम्मीद करती है, कम से कम पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे प्रथम प्राथमिकता देती है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, भाजपा या सपा? बहिष्कार, जब हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हमारे आदरणीय हैं दादाजी, जब उन कह दिए, जो हमारे मार्गदर्शक हैं कि बहिष्कार है चुनाव का, तो इस बार पूर्णतः बहिष्कार है। दूसरे अन्य लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग जाके प्रचार करेंगे, भाजपा के लिए पूरा अपना योगदान देंगे, लेकिन अपने ग्राम सभा, अपने क्षेत्र से चुनाव का बहिष्कार, क्योंकि प्रत्याशी से नाखुश। एक प्रश्न और है आपको, प्रतापगढ़ का वर्तमान समय में ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो गाँव लहरिया नहीं देखते हो, क्या अपील करना चाहते हैं आप गाँव लहरिया के माध्यम से? गांव लहरिया ग्रामीण भारत की बुलंद आवाज़ है। बहुत अच्छा ही गांव लहरिया मुद्दा उठाती है, चाहे विकास हो, भ्रष्टाचार हो या कोई और अपराध हो, किसी भी मुद्दे पर लेके। हो सकता है हम लोग प्रतापगढ़ जिले के बॉर्डर का हमारा लास्ट गांव है, इस वजह से हो सकता है सांसद जी की नज़र में हम लोग ना आ रहे हो, बाकी सांसद जी जाने। मतलब आपका आरोप है नक्शे से हम गायब हैं? हाँ बिल्कुल। लोकसभा चुनाव आने वाला है। हाँ भैया बोलो। कौन बनेगा विजेता? विजेता आप मतदाता हैं, किसको वोटिंग करेंगे? हम सब एसपी कर रहे हैं भैया। एसपी से उम्मीदवार कौन है पता है? हाँ कौन है? एसपी यादव है, वर्मा है। एसपी आपको एसपी सिंह? एसपी सिंह यादव वर्मा है। चलिए ठीक है। और एसपी सिंह पट्टी के लिए क्या किए हैं अभी तक? भाई अभी तक पहली बार चुनाव ही लड़ रहे हैं, क्या करेंगे? वो पत्नी एमएलसी भी रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी एमएलसी रह चुकी है, आपको पता है? भाई पट्टिस कहाँ है वो? एमएलसी का पूरा उत्तर प्रदेश में दायित्व होता है भैया। सही है, लेकिन अभी अपने अपने पट्टिस क्षेत्र से नहीं है, अभी मतलब प्रतापगढ़ से भी नहीं है वो। आप वोटिंग किसको करेंगे? अभी तो हम सब कर रहे हैं, एसपी को कर रहे हैं भाई, बता तो रहे हैं। अच्छा, एसपी ने यहाँ काम किया है भाई, किया है। चलिए माता जी, आप? हम केजरीवाल को पसंद करते हैं या मायावती। अच्छा, आप लोग दिल्ली से हैं? हाँ। यूपी में आप मतदाता नहीं है? अगर हैं हम यूपी में भी केजरीवाल को देंगे वोट। अच्छा, केजरीवाल को देंगे। केवल केजरीवाल को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। अच्छा हाँ हाँ, दिल्ली तो केजरीवाल ने काम किया है, इसके अलावा किसी ने आज तक कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री माधर चौधरी आज तक काम नहीं किया है, कुछ एक केजरीवाल के वजह। एक दो काम कोई नहीं किया है। एक दो काम गिना सकते हैं केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल का मेरे पास प्रमाण देता हूँ। अभी वो शराब घोटाले में फंसे, आपको जानकारी है? अरे मुझे सब पता है। क्या? हाँ, क्या पता है? केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हैं और मनीष सिसोदिया को हटा दिया है। शिक्षा लिखे आदमी भी बैठे हैं मोदी राज में। आपने राम मंदिर का जिक्र किया। राम मंदिर बनाए, हमारे लिए किसी काम का नहीं है वो। आप अगर कोई हॉस्पिटल बनाते या कोई स्कूल बनाते, बच्चों गरीब पढ़ते हैं, वो हमें खुशी थी। जो मस्जिदें बन रही हैं उस पर क्या कहेंगे? उस पर भी हमें कोई खुशी नहीं है। हॉस्पिटल अगर बनाते, 2-4 हॉस्पिटल बन जाता उसमें, जो राम मंदिर ये बना। जनता के पैसे, सरकार के पैसे से मंदिर नहीं बना है। कुछ भी बनाओ, लेकिन बेकार का है, बेकार है। मंदिर के ट्रस्ट ने हाँ, जनता ने पैसा दिया है। जनता ने पैसा दिया था, उसके ब्याज से बन गया है मंदिर। जनता के पैसे से मंदिर बना है, तो सरकार पर आप आरोप कैसे लगा सकती हैं? कुछ भी, अगर यही पैसे जो जनता ने पैसे दिए हैं, जनता से लिए, वही हॉस्पिटल बनाते जी। हाँ, जनता ने मंदिर के लिए पैसे दिए, हॉस्पिटल ने नहीं दिए हैं। जनता बेवकूफ है, जनता बेवकूफ है। किसको वोटिंग करेंगे इस साल लोकसभा में? लोकसभा का हम तो बीजेपी को देंगे वोट। यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी कौन है पता है? संगम लाल गुप्ता। वोटिंग करेंगे?
वोटिंग नहीं करेंगे। अभी तो बोले आपने बीजेपी को वोटिंग करेंगे, अभी बोल रहे हैं वोटिंग नहीं करेंगे। संगम लाल को नहीं, मतलब मोदी को वोट देना है। मोदी को वोट देना है। तो यहाँ का प्रत्याशी मोदी ने उतारा है संगम लाल गुप्ता को। हम उनको नहीं वोट देंगे। मतलब बीजेपी को आप वोट नहीं करेंगे? संगम लाल को नहीं करेंगे। संगम लाल को नहीं करेंगे, मोदी करेंगे। लेकिन मोदी ने ही संगम लाल को यहाँ उतारा है मैदान में। भाजपा से संगम लाल गुप्ता ही है। नहीं कंफ्यूज है यार। हाँ, प्रत्याशी मोदी को पसंद कर रहे हैं, बट जो यहाँ के प्रत्याशी हैं संगम लाल गुप्ता जी, उनको कोई पसंद नहीं कर रहा है। बिना पसंद किए सांसद संगम लाल गुप्ता एक बार सांसद रह चुके हैं। जनता ने पसंद किया है, उनको मत दिया है, तभी तो सांसद बने। हाँ दिए हैं, लेकिन अब दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा वोट। हाँ, इतनी नाराजगी है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं सांसद संगम लाल गुप्ता को लेकर जनता में इतनी नाराजगी है, इतना लोकसभा चुनाव में यहाँ की स्थिति क्या है? आप अपने दृष्टिकोण से क्या देखते हैं? भाजपा प्रबल दावेदार है कि सपा प्रबल दावेदार है? संगम लाल के कारनामे को देखते हुए तो सपा ही प्रबल है। मतलब अर्थात मतलब नहीं समझे हम। 5 साल में संगम लाल को आज तक हम जानते ही, खाली नाम से जानते हैं, शकल से देखे ही नहीं संगम लाल को। ये आप धो रहे हैं कि हकीकत बता रहे हैं? ये हकीकत है। इस गांव के एक एक आदमी से पूछ लो, संगम लाल को किसी ने देखा ही नहीं है आज तक। संगम लाल भैया हमारे प्रतापगढ़ से आगे कहीं जाते नहीं हैं। तो जरूरी है दिखना, विकास किए रहे बस, वो आए चाहे ना। तो विकास भी दिखना चाहिए ना। विकास के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ। विकास के नाम पे नीम का पेड़ है। हम लोग वैसे आ जा रहे हैं, गांव का रोड देख लो, दूसरे तीसरे दिन बच्चा गिर जाता है, मुँह दांत टूट जाता है। खड्डा मुक्त आज तक हुआ ही नहीं। नाम है, खाली पेपरों में है भैया बहुत। वोट किसको देंगे आप? वोट तो सपा को देंगे भाई, खुला। सपा से कौन उम्मीदवार है पता है? हाँ, उम्मीदवार पटेल जी हैं। तो उनको आप अपना समर्थन देंगे? हाँ, अपना समर्थन क्या है, पूरा पट्टी विधानसभा क्षेत्र उनको समर्थित करें। मतलब यहाँ पट्टी से, हाँ, विधानसभा से सबसे ज्यादा मत पाएंगे एसपी सिंह पटेल। हाँ, एसपी सिंह पटेल सबसे ज्यादा पाएंगे, संगम लाल के कारनामे की वजह से। पर्सनल योगी और मोदी से किसी को विरोध नहीं है, उनके जो कैंडिडेट हैं उनसे विरोध है। मतलब आप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो टिकट का बंटवारा किया गया है, आप उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसको देना ही नहीं चाहिए। जो क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता, क्षेत्र के बारे नॉलेज नहीं है, तो उस आदमी को टिकट दे के क्या फ़ायदा। संगम लाल ऐसा कौन सा काम किए होते जो आप लोग पसंद करते हैं? 5 साल में मोदी जी कहते हैं कि हर एक संसद हमारा एक गांव लेगा गोद। संगम लाल एक भी गांव दिखा दें 5 साल में, कौन सा गोद लिए, किसका विकास। लोकसभा चुनाव प्रतापगढ़ में तेजी पर कुछ ही महीने बचे हैं, आपका मत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी को? यहाँ बीजेपी का प्रत्याशी जानते हैं कौन है? जी, संगम लाल गुप्ता, लेकिन उनका मैं बहिष्कार करता हूँ। तो आप बीजेपी को अभी बोले बीजेपी को समर्थन करेंगे? हाँ, लेकिन वो संगम लाल गुप्ता का बहिष्कार करेंगे, बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। लेकिन तो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी वही हैं? हाँ, तो लेकिन फिर उनका हम बहिष्कार ही करेंगे वोट। फिर आपका मत किसको जाएगा? समाजवादी पार्टियों को या इंडिया गठबंधन को, किसको जाएगा? संगम लाल को छोड़ किसी को। संगम वर्सेस शिवपाल की जंग में किसके सर पर होगा ताज? आइए हम लगातार बात करने की कोशिश करते हैं और जनता की मनसा को जानने की। ऑटो चालक हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। इस चुनावी संगम में कौन बनेगा विजेता? अरे बीजेपी के लहर है, बीजेपी इतना विकास किया है, बीजेपी के अलावा कौन और जीतेगा? बीजेपी से यहाँ कौन है? बीजेपी से यहाँ भी तो कैंडिडेट संगम लाल गुप्ता आए हैं। जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। शिवपाल से अच्छी खासी लड़ाई चल रही है। अरे सपा फपा सब समाप्त हो गई, अब उसकी कहाँ टक्कर है। विकास देखेंगे? जातिवादी विकास जातिवादी और समाजवादी ये सब नहीं देखना है, विकास देखना है। विकास। कौन जीतेगा बच्चे? मोदी। मोदी? मोदी? मोदी भैया, हम तो मोदी मैं हैं, हम मोदी के अलावा किसी को वोट नहीं करने वाले, ओनली फॉर मोदी। उसका एक कारण बता सकते हैं? उसका बहुत सारा कारण है जी। जैसे कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अपराध पर अंकुश, यही हमारा सबसे बड़ा मुख्य एजेंडा है। अपराधी कांप रहे हैं, भाग रहे हैं, राज्य छोड़कर जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात। राजनीति में आपको रुचि है? बिल्कुल रुचि है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न लगाना चाहता हूँ। हाँ। क्या ये जो प्रतापगढ़ लोकसभा का समीकरण है, हाँ, शिवपाल और संगम, क्योंकि
शिवपाल सिंह, एसपी सिंह शिवपाल, सपा से जो समाजवादी के उम्मीदवार हैं, और प्रतापगढ़ में इंडिया और उसका एनडीए ने अपने गठबंधन से शिवपाल को उतारा है, और वहीं बीजेपी, इन दोनों की लड़ाइयों में कौन भारी पड़ेगा? संगम लाल गुप्ता भारी पड़ेंगे। इस शिवपाल सिंह के साथ पिछड़ी जातियां भी है, और ये एमएलसी भी रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी एमएलसी रह चुकी है, विद्यालय शिक्षाविद है। कोई नहीं है, सब कहने की बात है, फर्जी अफवाह है, कोई नहीं टक्कर में। संगम लाल गुप्ता अकेले हैं, जीत जाएंगे, फुल बहुमत से जीतेंगे। यहाँ पट्टी विधानसभा में जनप्रतिनिधियों में आपसी नाराजगी चल रही है। सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा संगम लाल गुप्ता का विरोध किया जा रहा है। संगम लाल गुप्ता का विरोध करने वाले लोग करें, लेकिन भाजपा की वजह से संगम लाल गुप्ता को हम वोट करेंगे। हमारे साथ और एक वरिष्ठ नागरिक हैं। आपका इस चुनाव पर आप किस नज़रिए से देखिए, चुनाव जो होना चाहिए वो मध्यम वर्ग के हित और भावी पीढ़ी आने वालों की शिक्षा पर पुरजोर विकास देना चाहिए। जो सरकार किसी को अशिक्षित करती है, वो जन समुदाय का विरोध करती है, और किसी के टाफी या किसी के बहकावे में किसी पार्टी से आने में भविष्य अंधकारमय हो जाएगा आने वाली पीढ़ी का। आपका तात्पर्य क्या है? हमारा तात्पर्य है कि लोग विकास को के आए, न कि धार्मिक उन्माद फैलाएं, किसी विशेष वर्ग को जो है वर्ग लाएं, केवल अपने कार्य को बताएं। और अपने साथ और एक बुजुर्ग हम बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा, भाजपा या सपा प्रतापगढ़ के निकाले? भाजपा निकाले। भाजपा के उम्मीदवार है, पता है? नहीं पता बा? नहीं। आप देख सकते हैं भारत का लोकतंत्र, यहाँ पर भाजपा को, यहाँ के नागरिकों को भाजपा का प्रत्याशी नहीं पता। संगम लाल गुप्ता है, जीत जाएंगे। हाँ, जीत जाए। समाजवादी पार्टी भी सक्रिय है। हाँ, जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी जीत जाएगी। जीत जाए। आप देख सकते हैं इनका दोनों पार्टियों का समर्थन, भरपूर समर्थन। हमारे पास एक और वरिष्ठ नागरिक है। हाँ, भाजपा या सपा या प्रतापगढ़ लोकसभा? ऑलमोस्ट भाजपा। भाजपा को लेकर जनता में कितना उन्माद है, इसका एकमात्र कारण केंद्र स्तर पर नरेंद्र मोदी भी। हमारे साथ एक व्यवसायी भी हैं, हम उनसे लगातार बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, भाजपा या सपा? भाजपा ने प्रतापगढ़ में कौन सा काम किया है जो आप प्रसन्न हैं? हम उसके ऊपर एकदम खुश है। राम मंदिर बनाने, संगम लाल गुप्ता ठीक है, हमको, हमारे लिए सभी ठीक है, लेकिन जो काम करेगा वो ज्यादा बेस्ट लगेगा। हमको दलाली थोड़ी करनी थाने में आके। आपके क्षेत्र कोई कभी आए हैं संगम लाल गुप्ता? आए तो कभी एक बार आए हैं, वही चुनाव लड़ते समय जब से गरज से आए थे। अब उसके बाद जरूरत क्या है उनकी आने की? आपके यहाँ कुछ खाए पिए हैं? क्या खाएंगे यहाँ? समोसा नहीं भाई, यहाँ समोसा क्या खाएंगे? आप कुछ कह रहे थे, दलाली से बनाएंगे। हम बीजेपी के साथ हैं जी, लेकिन इसकी एक योजना जो दलालों को पालने का काम करते हैं, छोट भैया नेताओं को, इसी का विरोध करते हैं।